नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पुलिस में है और जानना चाहती हैं आगे बड़े अधिकारी बनने के योग है कि नहीं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, इस विषय पर पूर्णतः चर्चा कर दीजिए। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इस विषय पर भी इनको टिप्पणी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और आज की वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कुछ ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे जो आप लोग प्रायः दिन में कंफ्यूजन्स में रहते हैं, जिसको लेके या आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं निरंतर। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं या पूछते हैं या कहते हैं कि गुरुजी महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है। आप अगर हमारी वीडियोस रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैं राइट ज़्यादा प्रेफर करता हूं, राइट ही बेसिकली प्रेफर करता हूं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं दोनों ही हाथ मंगाता हूं, जिनका भी मैं राइट देखता हूं। और प्रेडिक्शंस को देख के, प्रेडिक्शंस को निकाल के, चीज़ों को समझ के मुझे 99% केस में आज के समय में, वर्तमान समय की अगर मैं बात कर लूं तो मुझे राइट पाम ही एक्टिव नजर आता है। इसके बहुत रीजंस हैं, इस रीजंस के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो किस एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो प्रूफ के साथ आने वाली है क्योंकि बहुत दिन से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ला रहा हूं, बहुत सी वीडियोस हमारी आ चुकी है। अगर आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आज की वीडियो के बाद ना आपके कंफ्यूजन्स 1% भी नहीं रहेंगे। सारे कंफ्यूजन्स को मैं क्लियर कर दूंगा, 1% भी नहीं रहने। तो इनका लेफ्ट और राइट दोनों ही पाम दिखाऊंगा और देखना प्रेडिक्शंस कहां से आ रहे हैं। देखना प्रेडिक्शंस राइट से या आपको आते हुए नजर आएंगे। तो ये वीडियो प्रूफ के साथ है, चीजों को स्पष्ट रूप से समझ लेना है। तो सबसे पहले चीज, ये राइट पाम आपने देख लिया, इसमें कितनी अच्छी अवस्था है। इनकी नौकरी 21वें साल की आयु में हो गई है। और कुछ प्रूफ की अगर हम बात करें तो प्रोग्रेस लाइन अच्छी बनी हुई है। हाँ, कुछ राहु लाइन भी है, उसको भी हम दिखाएंगे। तो देखो प्रोग्रेस लाइन कितनी बढ़िया बनी हुई है। तो 21वें साल में इनकी नौकरी हो चुकी है, इनको 21वें साल की आयु में। अभी और भी कुछ चीज़ों को हम दिखाते हैं, जैसा हम वीडियोस में चर्चा करते हैं। अगर आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना है तो प्रोग्रेस लाइन निहायती ज़रूरी है और भाग्य रेखा का होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सूर्य रेखा का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो इस हाथ से कंप्लीटली मुझे दिख रहा है। और देखो स्ट्रांग माइंड रेखा, इनके ज़िंदगी पर बहुत सी चीज़ें आई। तो अगर बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी समस्याएं रही हैं लाइफ को लेके, तो अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो माइंड रेखा की वजह से। और पारिवारिक टेंशन्स रही है इनको, ये देखो ये टेंशन्स की लाइन है। आपने इस बेसिक चीज़ को देख लिया इनके राइट पाम पर। कितनी बढ़िया से मैं इस पाम को देख के ये चीज़ बता सकता हूँ या टिप्पणी कर सकता हूँ कि देखो आपकी प्रोग्रेस लाइन थी, बहुत ही आराम से आपका नौकरी हो गया होगा 21वें साल की आयु में। ये मैं निसंदेह 100% टिप्पणी कर सकता हूं क्योंकि अगर आप हमारी रैंडम वीडियोस को देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन मीन्स कामयाबी, मीन्स तरक्की। तो नो डाउट आप जिंदगी पर तरक्की करेंगे और वहां पर से ही चीजें बताना बहुत ईजी हो जाता है अगर आप सही पाम चूज करते हैं तो। बहुत से लोग कभी लेफ्ट दिखाते हैं, कभी राइट दिखाते हैं, वो खुद उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और आपको लगता है कि वो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत चीज बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो पाम आपका एक्टिव है, प्रेडिक्शंस तो आपके वहीं से आएंगे। आज तक के लाइफ में मैंने किसी भी आदमी से जो मेरे पास हाथ दिखाने हैं, मैंने उनके पर्सनल जिंदगी के बारे में सवाल नहीं किया है ज़्यादा। मुझे जो दिखता है मैं अपना बोलना शुरू कर देता हूं और मैं हमेशा ही सही पाम चूज करता हूं ताकि उसको सही जानकारी मिले। आप कभी राइट दिखा लो, कभी आप लेफ्ट दिखा के कर लो, किसी के वीडियो लेफ्ट से बना दो, किसी के वीडियो राइट से बना दो, कंफ्यूजन्स तो ऑब्वियसली क्रिएट होंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट होंगे। तो कंफ्यूजन्स तो रखना ही नहीं आज के बाद। आप राइट लेफ्ट का तो मुझे कोई सेंस ही नहीं बनता कि कोई राइट देख रहा है फिर लेफ्ट देख रहा है, पहले लेफ्ट देख रहा है फिर राइट देख रहा है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। खैर मुझे क्या मतलब है, लेकिन आप लोग अगर मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं इस विषय पे करता हूं। सब अपना कार्य कर रहे हैं, जजमेंट आपको करना है, समझदार आप हैं। अभी तो मैं प्रूव कर रहा हूं, देख लेना, चीज़ों को समझ लेना। और जो भी महिलाएं हैं अगर वो इस वीडियो को देख रही हैं तो अपने हाथ को भी निकाल के देख लेना, बस इतना ही मैं कहूँगा। अभी देखो लेफ्ट, अभी देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ से प्रेडिक्शंस आ रहे हैं और कहाँ से नहीं आ रहे हैं,
ये हो गई इनकी लेफ्ट पाम। कहाँ दिखाए इनके हाथ पर कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन है? इस हाथ पर तो विपरीत परिस्थिति का योग बने हुए थे 21वें साल में ही। मतलब जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और देखो माइंड रेखा कितनी टूटी हुई थी इस हाथ पर। तो ऐसे व्यक्ति तो मानसिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा कमजोर रहती है। इस केस में राइट पाम का देखो माइंड रेखा कितना बढ़िया है, और लेफ्ट पाम में कहां है? इस पाम में सूर्य रेखा भी है, तो बहुत ज्यादा क्लियर कट अमाउंट में नहीं है सूर्य रेखा है, नो डाउट है, वो होती है, क्लियर कट अमाउंट में नहीं है। लेकिन दो चीजों से ही चीजें प्रूव नहीं हो रही। क्या आप इस हाथ को देख के यह टिप्पणी कर सकते हो कि यह व्यक्ति नौकरी में होगा, या ये व्यक्ति इनिशियल स्टेज में जॉब को पाया होगा? क्या ये टिप्पणी कोई भी पामिस्ट है या कोई भी एस्ट्रोलॉजर है जो इस चीज से ताल्लुकात रखता है, नॉलेज रखता है, क्या इनके लेफ्ट पाम को देख के टिप्पणी कर सकता है? उसको राइट देखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सही प्रेडिक्शंस चाहिए ना, तो राइट देखना पड़ेगा। बस एक चीज में बातें प्रूव हो गई कि आपकी इनिशियल स्टेज की जिंदगी जो रही है वो कितनी ज्यादा तकलीफ दे होती। अगर आपके लेफ्ट से प्रेडिक्शंस आते, आप कोई काम की नहीं रहती। जिसका माइंड ही विचलित है, जिसका दिमाग ही खराब है, वो जिंदगी पर क्या कर पाएगा? और इनके लेफ्ट पाम से तो कुछ ऐसे ही प्रेडिक्शंस आ रहे थे। तो देखो जो भी चीजें मैं बताता हूं ना, ऑथेंटिक 100% रहती है। तो यहां पर से चीजों को समझ लिया आपने। इससे ज्यादा मुझे लगता प्रूफ की आवश्यकता है कि कौन सा इंसान का एक्टिव पाम होता है, कौन सा अनएक्टिव पाम होता है। तो आप इस मिथ में ना जिए, ट्रेंड में ना चले, कोशिश करिए कि चीजों को सही तरीके से समझो और उसी हिसाब से करो। मुझे देख, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे क्या आपत्ति थी कि मैं आपका राइट देख रहा या लेफ्ट देख रहा? मुझे तो रेखाओं का ज्ञान है, और रेखाएं तो हर एक हाथ पर बनती हैं। प्रेडिक्शंस तो कुछ ना कुछ वहां से भी आने हैं, भले ही वो 40% हो, भले ही वो 30% हो, भले वो 20% हो, डजेंट मैटर। लेकिन मुझे क्या पड़ा था ये काम करने का? ये अगर मैं कर रहा हूं तो मैं आपसे एक सपोर्ट की उम्मीद रखता हूं, क्योंकि ये चीज मैं उन महिलाओं के लिए कर रहा हूं जिनके प्रेडिक्शंस कभी भी सही उनके जिंदगी पर नहीं आते हैं। मैं ये चीज उनके लिए कर रहा हूं। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप फैलाइए। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? अगर हमारी बातों में आपको सत्यता लग रही है तो आप इसको फैलाइए, क्योंकि मैं ये प्रयास आपके लिए कर रहा हूं। आधा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। तो ये चीज आपने देख लिया, अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अब आपके क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहां से मुझे लगता कि कुछ और दिखाने की आपको आवश्यकता थी, इतना क्लोजअप व्यू तो मैंने दे ही दिया है। तो अभी सवाल था इनका कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, प्रशासनिक क्षेत्र से धन लाभ के योग हैं कि नहीं। तो देखो प्रशासन विभाग में तो आप हैं ही, उच्च अधिकारी बनने के योग हैं कि नहीं, बेसिकली इनका क्वेश्चन ये था। तो उस पर चलेंगे। पहले आपकी पॉजिटिविटी को दिखाएंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों को दिखाएंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, चौथे आपके एथली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके एथली को पूर्णता देखा जाएगा, निश्चिंत रहना। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीजों की बात कर ले, देखो ये पिक लाने का सीधा मतलब था कि उस पिक में कम राहु रेखा दिख रही है, और यहां पर देखो राहु रेखा काफी ज्यादा है। तो राहु रेखा इनके हाथ पर तो है। हर साल 2 साल में कोई ना कोई परेशानी से ये ग्रसित है अपनी राहु रेखा की वजह से। पहला तो ये नेगेटिविटी को ही पहले हम दिखा देते हैं। उसके बाद आप देखिए तो कुछ लाइंस यहां पर से गए हैं, ये इसको भी हम नेगेटिविटी के ही रूप में लेते हैं। पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स दर्शाती हैं। हालांकि इस चीज के लिए मैं आपको उपाय दूंगा, बाकी आप बृहस्पति देव की आराधना करें, आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी दिमाग शांत करने के लिए मैं कुछ पर्सनल उपाय आपको जरूर से दे दूंगा। और फिर देखिए इनकी नेगेटिविटी की तरफ हम परिचय करा लें तो बुद्ध फिंगर हल्की सी छोटी दिख रही है, हालांकि ये बहुत छोटी नहीं है। तो 28 वर्षों तक किसी ना किसी प्रकार की निर्णय लेने में आपको समस्याएं जरूर रही होंगी। फिर अगर आप देखेंगे तो डिस्टर्ब शुक्र बल है, तो ये वैवाहिक जीवन में तकलीफ को दर्शाता है। यहां से दबाव भी वैवाहिक जीवन में तकलीफों को दर्शाती हैं, और ये लाइंस भी कहीं ना कहीं इस चीज पर तो आपको जरूर परेशान करता है। तो ये चीज इनकी नेगेटिविटी थी, जिसका हम उपाय इनको दे देंगे, और एक उपाय का चर्चा हम कर भी लेते हैं। बृहस्पति देव की आराधना करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब चलते पॉजिटिविटी की तरफ। देखो राहु रेखा इनके हाथ पर है, हालांकि इस पिक में थोड़ी कम दिख रही है हमें, आपको फिर से हम दिखाते हैं, ये देखो। लेकिन इनके समय समय पर राहु रेखा ये सब देखो, अगर ठीक से देखेंगे ना तो काटी है। तो ये तो नेगेटिविटी के सेंस में बातें थी, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन एक सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि आपकी प्रोग्रेस लाइन ना नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। तो यहां पर से जो राहु रेखा का आपके जिंदगी पर दुष्प्रभाव है, इसको कहीं ना कहीं कम कर रहा है। अब ये दुष्प्रभाव क्या डालेगा, लॉजिकल सेंस में आप समझिए।
किसी के भी हथेली पर अगर प्रोग्रेस लाइन हो और कंटिन्यू बेसिस पर राहु रेखा का भी आपको साथ दिख जाए, तो उस व्यक्ति के लिए एक टिप्पणी तो हम हमेशा ही करते हैं, अपने माइंड पर आप कंसंट्रेट रहना, आप भ्रमित रह सकते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु और केतु शैडो प्लैनेट है, वो और कुछ नहीं करता, आपको स्टमक की प्रॉब्लम दे देगा, आपको भ्रम दे देगा, भ्रमित आप रहेंगे, लाख कामयाबी आपके ज़िंदगी पर मिलेगी, लेकिन आप भ्रम में रहेंगे, आप कन्फ्यूजन्स में रहेंगे। एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि अगर आपके खेत में सोना भी उपज जाए ना, अगर आपके खेत में सोना भी उपज जाए, आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं हो सकता, समझ पा रहे हैं ना। तो कन्फ्यूजन्स, भ्रमित रहना, चीज़ों को सही तरीके से आप देख नहीं पाएंगे, और इसके अलावा आपके ज़िंदगी पर ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक बेहतर उपाय है, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और एक कुछ रेमेडीज़ है, मैं इनको पर्सनली ज़रूर दे दूंगा जिससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक प्रयास आपको भी करना होगा कि आपको भ्रमित नहीं रहना है, आपको परेशान नहीं रहना है, आपको चीज़ों को स्पष्टता के साथ समझना है, और उसी अनुसार आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है। एक प्रयास तो आपको भी करना पड़ेगा। मैं चीख चीख के आपको आपकी नेगेटिविटी बता रहा हूं, उस नेगेटिविटी पर आपको वर्क करना है कि जल्दी निर्णय नहीं लेना है, भ्रमित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। परेशान करके हड़बड़ी में कोई भी किसी भी प्रकार की डिसीजन को आप ना ले जिसके लेते आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए, क्योंकि इसका कार्य यही है कि आपको ये परेशान करना। और अगर ये परेशान नहीं करेगा तो फिर राहु रेखा कहने का मतलब क्या होता है? फिर तो हम उसको पॉजिटिव सेंस ही मानेंगे। लेकिन प्रोग्रेस लाइन है तो ज़्यादा कुछ आपके करियर ओरिएंटेड चीज़ों पर ये बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर वही बात है, कोई नौकरी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप नौकरी करने नहीं जाती हो, आपको लगता है कि मैं कुछ और बड़ा करूंगी, तो ये भी तो भ्रमित ही हुआ ना, भ्रमित होना ही हुआ ना, सही डिसीजन नहीं लेना हुआ ना। इस चीज़ पर ख्याल रखना है आपको। बाकी इसके लिए तो मैं आपको बेहतर उपाय का सजेशन ज़रूर दे दूंगा। तो पहले पॉजिटिविटी इनके प्रोग्रेस लाइन थी, बाकी एकदम मक्खन सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा जो कि अद्भुत है। बाकी सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, बृहस्पति को हल्का छोड़ के बाकी सारे स्ट्रांग कंडीशन में। चंद्रमा में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है। इंसान बहुत इमेजनरी लाइफ को जीते हैं और बहुत कुछ अपने मन में चलाते हैं, बहुत सी बातें इनके मन में चल सकती हैं जिसके चलने हेतु ये परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर से मेंटली पीस का अच्छा नहीं होना है, इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पर्ल धारण करने की आवश्यकता है जिससे आपका दिमाग शांत रहे, क्योंकि ये एक एडिशनल उपाय आपके लिए ज़रूरी है। और जो भी अपने ज़िंदगी पर चंद्रमा से प्रभावित है, जिनके ज़िंदगी पर भी चंद्रमा परेशान कर रही है, उनको मेंटली पीस नहीं हो पा रहा, भ्रमित रह रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, सब कुछ रहने के बाद भी बहुत चीज़ की कमी फील हो रही है आपको, तो आपको एक मोती अच्छी क्वालिटी के पहनने की आवश्यकता ज़रूर है। तो चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। तो ये कुछ नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी जिसका मैंने उपाय डिस्कशन अभी किया, आगे भी कर लूंगा। तो अभी आपके प्रश्नों पर चलते हैं जो काफी अहमियत रखते हैं आपके जिंदगी के लिए। आगे क्या तरक्की के योग है? देखो, मैं जो आपकी तली देख रहा हूं ना, यहां पर से तो आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी और बहुत बड़ी है। अब आप तरक्की नहीं पाएंगे तो कौन पाएगा? अगर आपकी तरक्की नहीं होती है तो कहीं ना कहीं गलती आपके द्वारा ही होगी, समझना बात को। अब वो गलती क्या होगी? गलती होगी भ्रमित रह रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, राहु रेखा ज़्यादा इफेक्टिव आपके ज़िंदगी पर साबित हो जा रहा है। तो यहां पर से मैं कुछ आपको रेमेडीज ज़रूर दूंगा। बाकी एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि सिलेक्शन होना आपका तय है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना है, और सारे जो नेगेटिव चीज़ें आपके ज़िंदगी पर हैं या दिमाग को परेशान करने के लिए कोई भी भावनाएं या कोई भी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, उसको आपको कंप्लीटली भूलना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीटली नहीं भूलेंगी तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है, आपको आपका 100% देना ही पड़ेगा। प्रोग्रेस लाइन है, भाग्य रेखा पतली है, अगर आपने इस चीज़ को छोड़ के अपना 100% छोड़ो, 90% अगर आपने दे दिया ना, आपका सिलेक्शन एकदम तय है, क्योंकि कोई नेगेटिव चीज़ें है ही नहीं जो आपके सिलेक्शन को रोके। एक नेगेटिव चीज़ है राहु रेखा। तो इसके लिए आप अपने दिमाग पर नियंत्रण करो। बाकी कुछ एडिशनल उपाय मैं दे दूंगा, और साथ ही साथ उपाय तभी फायदा करेगा जब आप फायदा लेना चाहोगी। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, फायदा कैसे लेना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। डॉक्टर अगर आपको कोई मेडिसिन देता है ना, तो साथ ही साथ उस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। या फिर ये तो एलोपैथिक की मैंने बात कर ली, लेकिन चलो इसी में कुछ आपको समझाता हूं। मान लो डॉक्टर ने कोई आपको मेडिसिन दिया, उसने कहा कुछ खाना खा के आपको खाना है, आप ऐसे खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस मेडिसिन का आपको साइड इफेक्ट आ जाएगा और आपके दिमाग में आ जाएगा ये डॉक्टर ही गलत है। डॉक्टर गलत नहीं है, आपने सही तरीके से उस चीज़ को किया नहीं,
उस रेमेडी को सही तरीके से किया नहीं, तो पामिस्ट्री में थोड़ी अलग रेमेडी होती है, ये एलोपैथिक वाली नहीं होती। यहां पर क्या होता है ना, मान लो कोई आपको मैंने उपाय दिया, उस उपाय को सबसे पहले आपको ईमानदारी के साथ करना है और खुद पर ट्रस्ट करना है, और जो दिक्कतें आपके जिंदगी पर हैं जिसके लिए आपको उपाय दिया गया है, अपनी मानसिक स्थिति को उतने प्रिपेयर आप जरूर करो कि वो बातें आपके दिमाग में हमेशा ही चलती रहनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये कर सकती हूं, मेरे लिए नेगेटिव इंपैक्ट है लेकिन मुझे इससे आगे बढ़ना है, लड़ना है, जीतना है, मैं जीत सकती हूं। तो ये चीज जब आपके माइंड में चलने लगेगा हमेशा ही कि मुझे सारे अतत्व चीजों से, सारे डिस्ट्रैक्शंस की चीजों से, सारी ऐसे बातों से जो आपको परेशान करती है उससे दूर रहना है, तो आप जिंदगी पर क्यों नहीं आगे बढ़ोगी। जनरल प्रेडिक्शंस ही होते हैं, लाइफ पर प्रोग्रेस लाइन हो, भाग्य रेखा हो, तो चीजें आपकी लाइफ पर बहुत अच्छी चलती हैं, लेकिन मैं आपके जिंदगी को लेकर कुछ बातों को स्पष्टता के साथ समझा रहा हूं। तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। बाकी दाम्पत्य जीवन को लेकर बृहस्पति देखो थोड़ी परेशान है, हालांकि 30 वर्षों के बाद की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शंस तो हर जगह क्रिएट होते हैं ना। तो राहु रेखा तो आपको हर एक सेंस में प्रॉब्लम करता है, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो या आपके करियर ओरिएंटेड चीज़ें हों या फिर आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्टस की चीज़ें हों। तो राहु रेखा मतलब आपको भ्रमित रहना। अगर आप भ्रमित हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कि जिंदगी पर एक कोई चीज़ गड़बड़ तो दूसरी चीज़ अच्छी चलेंगी। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से भ्रमित हो सकते हैं आप, तो इस पर ठीक कर लीजिए। जिंदगी आपकी अच्छी है, सोचने की कैपेसिटी को इंक्रीज करिए, आपकी जिंदगी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। तो वैवाहिक जीवन में भी इस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे का जड़ आपका राहु रेखा है, सारे का पॉइंट आपका राहु रेखा है। फालतू के योग आपको पता है मैं नहीं निकालता, मैं एकदम पॉइंट पे बात करता हूं, जहां पर मुझे दिक्कत दिखती है, जहां पर मैं आपको समझाने में कैपेबल हूं और आप समझने में कैपेबल हो, वहां पर मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से डील ज़रूर करता हूं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सामने वाले को आपकी बातें समझ में आएगी और आप सामने वालों को बहुत ही आराम से समझा पाओगे। तो पामिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस समझ का फेर है, थोड़ा समझ लीजिए। अब आपकी आगे के जिंदगी के विषय में विशेष टिप्पणी हम करते हैं, थोड़ा आपकी जीवन रेखा को स्पष्ट रूप से हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, बचपन से प्रोग्रेस लाइन तो रही है, लेकिन कुछ यवा आकृति भी रही है। तो यहां पर से तकलीफें आपने झेली अपने जिंदगी पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सार्थकता लाइफ पर रही है, आपको कामयाबी मिलती रही होगी, कहीं ना कहीं से पैसे के कुछ जुगाड़ आपकी जिंदगी पर लगते रहे होंगे। और एक बेहतर तरक्की यहां पर से देख लो, बहुत बड़ी प्रोग्रेस लाइन के रूप में 21वें साल में आपके साथ थी, यहां से भी 1-2 से ज्यादा ही बनी है। तो इस केस में इंसान तरक्की जरूर से करते, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो यहां पर से देख लो तरक्की कहां कहां थी। एक आपके 21वें साल में थी, वहीं समतुल्य एक और प्रोग्रेस लाइन थी। फिर एक तकरीबन आपके 23वें साल की आयु में थी। फिर यहां पर से देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी आपके जिंदगी पर चले हैं। 23वें साल से लेके आपके जिंदगी पर मान के चल लो 27वें साल की आयु तक आपने प्रॉब्लम्स को देखा है, फेस किया है काफी अच्छे अमाउंट में। लेकिन फिर वही बात है, प्रोग्रेस लाइन थी तो पता नहीं चला, जिंदगी पर कामयाबी मिलते चली गई होगी। 27वें के बाद एक 30वें साल में एक प्रगति के योग, 29वें साल में एक प्रगति के योग थे, 29 साल में कोई अपॉर्चुनिटी आई होगी और एक बहुत बड़ी तरक्की आपके जिंदगी पर वेट कर रही है 33वें साल की आयु में। तो 33 साल में कुछ बड़ी तरक्की के योग है। वर्तमान समय में कुछ परेशानी से आप जरूर जूझ रही हैं। 32-33 में आपकी तरक्की का योग है और इस 29 से लेकर 31 के बीच में राहु रेखा है, भ्रमित है, परेशान है, परेशानियों से जरूर आप जूझ रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 32-33 में एक प्रगति का योग है। फिर वहीं पर से देखो कुछ चैलेंज के रूप में आपके जिंदगी पर आएगा, कुछ आपको एक ऐसा पद मिलेगा जहां पर से थोड़ा चैलेंजिंग जिंदगी रहे, आपकी थोड़ी सी परेशान जिंदगी रहे, चैलेंज के रूप में नए नए एडवेंचर आपके लाइफ पर हो, कुछ विपरीत परिस्थितियां बने, यात्राएं ज़्यादा हों। ये तकरीबन आपके 34वें साल में। फिर एक देखो 36वें साल में बड़ी प्रगति के योग हैं, 40वें साल में बड़ी है, 42वें साल में बड़ी है, 45वें साल में बड़ी है। इस बीच में कुछ हर साल 2 साल में नॉर्मल राहु रेखा है, तो इसके रिगार्डिंग वही भ्रमित होने की स्थिति, इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दे दूंगा। 45वें साल के बाद कोई राहु रेखा नहीं है और यहाँ पर से देखो एक तकरीबन 51वें साल में 51 में एक प्रगति के योग, उसके बाद में जिंदगी अच्छी है और एक बहुत बड़ी प्रगति आपका 62 ईयर्स में वेट कर रही है। 63 में भी एक प्रगति के योग है, उसके बाद भी जिंदगी काफ़ी अच्छी है। 66 में एक प्रगति का योग है, वहीं से एक बड़ी ट्रायंगल बनी है, आगे भी आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो मूलतः आपकी लाइफ पर प्रगति का योग है। 45वें साल के बाद राहु रेखा का तकलीफ आपकी जिंदगी से खत्म हो रहा है। तो तब तक आपको सरवाइव करना है, इसके लिए बेहतर रेमेडी करना है और बेहतर रेमेडी करके जिंदगी को ठीक करना है। ये आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए।
तो चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी आपके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप। ऐसे व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, जिद के आधार पर जिंदगी पर बहुत कुछ करते हैं और ये कर ही लेते हैं बेसिकली। प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, राज्यों कारक हथेली गद्देदार है। पुलिस विभाग में रहने के बाद भी एक आपकी इनर मानसिकता है कि मैं उच्च अधिकारी बनूं, तो उसके बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि हथेली गद्देदार है। आप अधिकारी बनने के लिए ही जन्म लियो। बस दिक्कत यहां पर यह है कि आपको चीज़ों को समझना है कि आपकी लाइफ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 65% राज्यों का फल है, जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी, तर्क शक्ति बहुत शानदार, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग। तो ऐसे इंसान को जिंदगी पर बहुत कुछ करना, ये करते भी हैं। बाकी एक यवा कीर्ति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर से मिल जाएगी। कुछ हल्की फल्की इच्छा में कमी के योग भी आपके हथेली पर है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और आपकी थंब मुझे बता रही है कि ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, कभी भी ये तकलीफ में नहीं आती, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं आप। तो जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय ये अवश्य ही करा रहा है। फिर देखिए आपकी समझदारी की लूप, बहुत अच्छी समझदारी की लूप है। ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, अपने ज़िंदगी को बड़े समझदारी के तहत जीती हैं। फिर देखिए कुछ हल्की हल्की लाइन्स है, तो सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है आपकी, लेकिन दिल बहुत अच्छा है। लेकिन गुस्से में फिर कुछ चीज़ें आपको दिखती नहीं है, गुस्से में बहुत ज़्यादा पैनिक होने के योग दिखाने आपकी हथेलिया में। बाकी अगर इस पर आप नियंत्रण करेंगे तो बहुत ही आराम से कर पाएंगे, कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो फिंगर काफ़ी अच्छा है आपका, आप काफ़ी अच्छी हैं दिल से। फिर मैं कुछ एक चमत्कार आपको दिखाता हूं। हालांकि यहां पर से भी एक हल्की आपको चक्र फील हो रही होगी, और आपके सैटर्न पर्वत पर भी एक चक्रनुमा आकृति का फीलिंग्स, सूर्य पर्वत पर भी एक चक्रनुमा आकृति का फीलिंग्स, और यहां पर से भी हल्का सा देखो थोड़ा बड़ा है लेकिन चक्र तो बन रहा है। मतलब आपको जिंदगी पर तरक्की पानी है, ये तो तय है। बस आपको समझना है कि आप में क्या कैपेबिलिटी है, आप में क्या क्षमता है, और आप क्या जिंदगी पर कर सकती हो। आप बहुत कुछ कर सकती हो। मैंने वरिष्ठ अधिकारी का एक हाथ देखा था, हमारी यूट्यूब वीडियोस में भी पड़ी हुई हैं। उनके चारों फिंगर पे चक्र था और आपके चारों फिंगर पे चक्र है। क्यों नहीं आगे बढ़ोगी आप? बस थोड़ी नेगेटिविटी को समझ लेना। बस डिफरेंस यही था आपके और उनमें, उनके हाथ पर राहु रेखा नहीं थी, आपके हाथ पर राहु रेखा है। डेट्स इट। तो इस चीज को आपको समझ लेना है। बाकी देखो बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती, ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था बहुत ज्यादा अच्छी है आप में, और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो हिम्मती भी जबरदस्त है आप, और कैलकुलेटिव भी हैं। थोड़े से निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी है आपको, तो ये 28वें साल तक ज़्यादा परेशान करती है, इसके बाद तो ज़िंदगी ठीक ही रहती है। सूर्य फिंगर बड़ी है और काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी अमाउंट में है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं, अपने ज़िंदगी को बहुत ही हिम्मत के रूप से जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चीज़ आपने समझ लिया, बहुत कंप्लीटली आपकी हथेली मुझे बता रही है। फिंगर काफ़ी पतली है, लंबी है, यहां पर से अच्छी क्रिएटिविटी दिखती है इस केस में, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है आप। अभी आपके प्लैनेट्स पे हम चलते हैं। तो बृहस्पति यहां से दबाव है, प्रारंभिक संदर्भ में दिक्कतों को दर्शाती है। बाकी ये कुछ लाइंस जो आपके बृहस्पति में फील हो रहे हैं ना, ये इन लॉज से प्रॉब्लम, ससुराल पक्ष में थोड़ी बहुत समस्याओं को दर्शाती हैं। आपके परिवार वाले आपके हितैषी नहीं होते, आप पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। भाई कुछ परोपकार के लाइन्स अच्छे, सेवा भावी नेचर अच्छी है आप में, बहुत ही अच्छी इंसान है आप, बहुत ही सच्ची इंसान है आप, नो डाउट। 30वें साल के बाद बृहस्पति अच्छी हो रही है, तो यहां पर से अपने कार्य क्षेत्र को आप जरूर से बढ़ा पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी कुछ स्क्वायर्स आपके बृहस्पति पर जरूर बन रहा है, जो कि आने वाले समय में आपकी ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शा रही हैं। बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपको अच्छा पोस्ट मिले, बस आपको जरूरत है अपनी नेगेटिविटी को सही तरीके से समझने का। तो यहाँ पर से बृहस्पति काफ़ी अच्छे, ये कुछ खड़ी लाइन्स है जो कि आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही हैं। बाकी बृहस्पति इतनी शानदार अमाउंट में है ना कि 30 वर्षों के बाद सम्मान को आप पाएंगे, लेकिन घरेलू दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी नहीं रहती। दाम्पत्य जीवन में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी आती है, यश की प्राप्ति में कमी। हालांकि 30वें साल के बाद चीज़ें अच्छी हो रही है, बस थोड़ा आपको भी समझना है। बाकी देखो सैटर्न यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती। फिर स्ट्रॉन्ग लाइंस आपकी फेट लाइन के रूप में आपकी जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का तो उम्दा ही साथ मिलना, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग ये शुक्र बड़े थोड़ा डिस्टर्ब रूप में तो है। यहाँ पर से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें 28 साल तक स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं, और रिलेशनशिप्स में किसी ना किसी प्रकार की समस्याओं को भी दर्शाती हैं। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, IQ लेवल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपकी। और स्ट्रांग सूर्य रेखा, मतलब कंप्लीटली अद्भुत सूर्य रेखा,
एक सूर्य रेखा बहुत खतरनाक आगे एक्सटेंड कर रही है, यहाँ से भी बढ़ रही है, यहाँ से भी देख लो हल्की सी, यहाँ से भी हल्की दिख रही होगी, यहाँ से भी हल्की चल रही है, तो कम मेहनत में सफलता को बता रही है। बाकी यहाँ पर से कुछ एक लाइन से बन रहे हैं और जबरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। 36वें साल के बाद आपके प्रॉपर्टी के योग डेवलप हैं। यहाँ से आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का साथ ज़रूर मिलता है और सूर्य रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर से व्यक्ति ज़िंदगी पर नेम फेम को ज़रूर से पाते हैं, सम्मान को ज़रूर से पाते हैं और कुछ तो एक अद्भुत चीज़ आपके सूर्य पे बन रहा है। थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर से देखिए चीज़ों को, तो देखिए सूर्य पर क्या बन रहा है। यहां पर से देखो एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा अद्भुत है। ये आपकी सूर्य की पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है। बाकी यहां पर से मुझे एक फील हुआ था, बट ये फिश तो नहीं है, यहां पर से एक सूर्य रेखा ही है, लेकिन ये वाली फिश आपकी जरूर बन रही है जो कि आपकी पॉजिटिविटी को कंप्लीटली इंक्रीज कर रही है। यहां पर से इंसान पॉजिटिव रूप में अपने जिंदगी को जरूर देखते हैं, जिंदगी पर आगे जरूर बढ़ते हैं और पैसे आते हैं। हालांकि ये जब से बनता है सबसे आपको ये अच्छा फल देता है और ये बनने के कगार में है, ये लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ी और ताकत आनी बाकी है। बस कोशिश यही करना है कि आपको आपकी नेगेटिविटी से जीतना है। आपकी डेस्टिनी बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर देखिए सन मरकरी क्या जबरदस्त है, मतलब अद्भुत है। तो यहां पर से क्या है ना, इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले पर्सन, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक क्लैरिटी के साथ पिक को हम और दिखाना चाहेंगे, ये वाली, ये ठीक है। ये वाली नहीं, मैं ये वाली से बात कर लेता हूं, ये वाली, हाँ ये ठीक है। तो देखिए सन मरकरी, नहीं ये ही ठीक है। देखिए सन मरकरी, जबरदस्त सन मरकरी। तो ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली होती हैं, अपने कार्य क्षेत्र को तो आप जरूर से बढ़ा पाती हैं। सन मरकरी बहुत जबरदस्त, बाकी स्ट्रांग अभी कुछ लाइंस है। तो यहां पर से इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है, काफी इंटेलिजेंट है आप। और सन मरकरी अच्छा है तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो पाना ही पाना, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी मंगल काफी अच्छा है, तो अगर आप प्रशासनिक विभाग में है और आपका मंगल अच्छा ना हो तो फिर काई का मजा। तो यहां पर से प्रशासनिक विभाग के तो योग आपके जिंदगी पर तो जरूर से थे, यहां पर से तरक्की तो आपके लाइफ पर जरूर से थी, यहां पर से आपकी एनर्जी का परिचय तो जरूर से कराती है, यहां पर से आपकी हिम्मती होने का परिचय तो जरूर से कराती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आयु दीर्घायु है, लॉजिकल पर्सन है, चीजों को स्पष्ट रूप से आप समझती हैं। हार्ट लाइन काफी अच्छा है, लेकिन कुछ इमोशनल दबाव के रूप में आपकी जिंदगी पर है। तो काफी इमोशनल है, काफी भोली हैं आप। तो देखो भोली तो है, इमोशनल है, लेकिन एक गुस्सा भी आपके अंदर ज्यादा है। तो क्या होता है ना, जब इमोशनल और गुस्सा ये दोनों जब मिलता है ना, तो एक बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट करता है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर से आपके जो पार्टनर होंगे, ये चीज उनको समझना चाहिए, ये इमोशनल इनको कैसे हैंडल करना है वो उनको आना चाहिए। बाकी स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन है। हालांकि अगर आप इमोशनल नहीं रहती तो आपकी जिंदगी बहुत ज़्यादा शानदार रहती। हालांकि इस चीज़ पर आप ठीक कर सकते हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। कुछ ट्रायंगल्स आपके ज़रूर बन रहे हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। अगर आप आज तक सर्वाइव कर रहे हैं तो बस इसी वजह से। स्ट्रांग माइंड रेखा आपकी अतली पर जबरदस्त है, बिना किसी दबाव के है और कंटिन्यू बेसिस पर। बचपन में कुछ दबाव था भी, उसके बाद तो माइंड आपकी काफी स्ट्रांग हो गई है। कुछ ट्रायंगल्स आपके माइंड रेखा पर अवश्य ही बने हैं, इस बेसिस पर इसकी पॉजिटिविटी को तो इंक्रीज जरूर करती है। तो यहां पर से बैलेंस अगर देखो तो दोनों का काफी ज्यादा शानदार है। तो व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, तभी आप इतने बड़े परेशानी को झेल पा रही हैं। चंद्रमा को हम स्ट्रांग नहीं मानेंगे, यहां से दबाव है, थोड़ा सा मेंटल पीस को कम करता है। बाकी चंद्रमा ठीक है, अगर आप मध्यम स्तरीय बात करें तो बढ़िया है। कुछ लाइंस आपके तली पर हैं जो कि चंद्र से चली हैं, यहां पर से कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं, कुछ लाइफ चेंजिंग यात्राओं की तरफ परिचय करा रही हैं, ये भी देख लो। तो आगे चल के यात्राएं तो होंगी। बाकी यहां पर से उभार है तो बहुत हद तक नेगेटिविटी को दूर कर रही है, लेकिन यहां पर से दबाव होने की वजह से क्या होता है ना, इंसान ज्यादा सोचने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, मेंटली पीस नहीं रह पाता। इसके लिए एडिशनल मैं आपको उपाय जरूर दूंगा। बाकी ये सब यात्रा की योग है। हालांकि चंद्रमा यहां से उभार लिए हुए कंडीशन में है तो पैसे की फ्लो आपकी जिंदगी पर अच्छी ही बनी रहती है, नो डाउट। फिर देखिए आपकी स्ट्रांग फिस्टुमा आकृति जो कि आपके जीवन रेखा के साथ है, जो कि आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। शुक्र पे काफी खड़ी लाइंस है, तो इंसान काफी ज्यादा अच्छे मनी मैनेजमेंट में, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेस के लाइंस थे। तो यहां पर से पारिवारिक संदर्भ में या दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं। बाकी कुछ लग्जरी का सुख आपके अतली पर बहुत प्रॉपर बन रहे हैं, लग्जरी सुख के लाइंस। बाकी शुक्र काफी प्रबल है तो जिंदगी बड़ी मस्त, बड़ी ऐशो आराम में बीतती है, कंफर्ट रहता है, पर्सनैलिटी बड़ी झकास होती है, बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी होती है। बाकी स्ट्रांग आपका मार्स, जबरदस्त मार्स है, ओवर पराक्रमी है, सैनिक की हथेली पर ऐसे मार्स होते हैं।
और यहाँ पर से कुछ आपके ट्राइंगल्स तो बन रहे हैं और बाकी स्ट्रांग मार्च लाइन, और यहाँ से भी देखो जबरदस्त है। और जीवन रेखा भी अच्छी, आयु दीर्घायु। हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं की जाती है, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबे ही बचते हैं। बस आपको ख्याल रखना है अपना, क्योंकि आपके मंगल पर कुछ लाइन्स है जो कि राहु रेखा है। यहाँ पर से इंसान काफ़ी डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैनिक रह सकते हैं। तो यहां पर से आपको अपना ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी मंगल अच्छी, ओवर पराक्रमी आप, नो डाउट। और कुछ बड़े प्रगति का योग आपके जिंदगी पर जरूर से बन रहे हैं। जिस चीज का मैंने परिचय कराया, अभी थोड़ा इसको और स्पष्टता के साथ हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये कुछ बड़ी तरक्की आपके जिंदगी पर जरूर से बन रही है। देखो प्रोग्रेस लाइन है, और बाकी फेट लाइन बचपन से ही ठीक ठाक से हल्की हल्की चली थी। ये भी देखो भाग्य रेखा, ये भी भाग्य रेखा ही है। यहाँ से दो दो भाग्य रेखा आपकी बन रही है दोहरी ब्रांच के साथ। यहाँ पर से दोहरी ब्रांच है, यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा कितनी ज्यादा शानदार है। और 36, हालांकि आपकी भाग्य रेखा सक्रिय ना 32 में 7.5 से बहुत शानदार है। और कुछ ऑफसूट से हल्के हल्के निकल रहे हैं यहाँ पर से, तो इनिशियल सक्सेस को दर्शानी है। बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने के आसार है। और 36 के बाद तो भाग्य रेखा अल्टीमेट है, जिंदगी के लास्ट तक बड़ी मजेदार है। हालांकि 32 वर्ष से ही अल्टीमेट है। 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, तो प्रॉपर्टी तो बनेगा आपका। और बाकी स्ट्रांग सूर्य रेखा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये सारे प्रॉपर्टी के योग आपके हथेली पर है, जो कि आपको उच्चतम प्रॉपर्टी का सुख आपके जिंदगी पर प्रदान जरूर करेंगे। तो बस थोड़ा सा अपने पेशेंस को बना के रखना है। कुछ बुध रेखा आपकी बन रही है, फिलहाल अभी हल्की टूटी टूटी सी है। हालांकि इसके संदर्भ में थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की हल्की पेट की समस्याएं चलती हैं। बाकी आपकी बुध रेखा बहुत ही अच्छी बन रही है। तो यहां पर से बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से चीजें मुझे अच्छी समझ में आ रही है। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ व्यापार आपके लिए काफी उम्दा रहेगा, और जो कि होने के काफी अच्छे आसार भी हैं। और ये सारे जो है ना हार्ट लाइन पर ट्रायंगल्स आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर से कुछ इरिटेशंस की लाइन है। बाकी ये कुछ आपकी भाग्य रेखा का ब्रांच है, यहाँ पर से देख लो, ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांच है जो कि आपकी जिंदगी को ठीक करने में प्रॉपर कारगर है। यहाँ पर से एक मंगल रेखा बन के चल रही है आगे, ये भी आपकी प्रॉपर्टी के सुख को जरूर दर्शा रही है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।